जो ड्रामा करना है, जितना ड्रामा करना है। आर्यन! तारा रा रा आर्यन, मैं ऐसे ही खड़ी रहूंगी क्या? मुझे ही बैठना है। आर्यन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। चुपचाप बैठो। अरे तुम भी बैठो। मुझे पानी पीना है। आर्यन! लाइफ में हर चीज अपने हिसाब से नहीं मिलता है, हमेशा। पानी तुमको पीना है और मुझे नहीं पीना है। मैं क्यों उठूं? छेड़ना मत मुझे, पता है। चुपचाप बैठो। हाथ तोड़ के दूंगा, फिर रख लेना अपने पास। हथकड़ी तो नहीं तोड़ पाए, हाथ तोड़ के। नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये बच्चे बदलने का चक्कर क्या है। एक बार मुझे पूरा सबूत मिल जाए तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। कभी नहीं है। इन्हीं फाइल्स में मिलेगा 317 नंबर बच्चे का राज। मिल गया। ये क्या? ये तो पन्ना ही किसी ने फाड़ दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद किसी ने जानबूझकर किया है, तो इस रिकॉर्ड का मिलना मुश्किल है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी दामिनी। मैं पता लगा के रहूंगी इसके पीछे की गुत्थी क्या है। आई को सब मालूम है। मैं जान कर रहूंगी कि कौन सी बात छिपा कर रखी है उसने और क्यों।
पागल हो गई हो? हंस रही थी, मजाक लगा रहा तुझे ये सब? अब हंसने के लिए भी तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। इजाजत लूं? हो गया ड्रामा खत्म? हाँ, तो पूरा दिन भी यहीं बिठाना मुझे। अब जाओ। चाबी का, चाबी दो, चाबी दो। नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते। क्या चाहती है तुम? क्या चाहिए तुम्हें? क्या सोच रही हो? से बंधे रहेंगे तो मैं पिघल जाऊंगा? पूरी जिंदगी भी यहीं बैठे रहेंगे ना, फिर भी नहीं पिघलूंगा मैं। तुम्हारा जादू मुझ पर नहीं चलने वाला है। मर्दों को रिझाने वाली जो तुम्हारी ये देवदासी परंपरा है ना, उसे निभाना बंद कर दो। मर्दों को रिझाने वाली देवदासी वाली परंपरा मैं निभा रही हूँ। और तुम कौन सी परंपरा निभा रहे हो? हाँ, वो राव खानदान वाली परंपरा है ना, जिसमें औरतों को जूते के बराबर माना जाता है, उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं। तुम जैसे मर्द ना, उनकी फितरत एक ही होती है। अगर लड़की ना कहे तो इसका मतलब वो हाँ कह रही है, और अगर फिर भी ना कहे तो फिर वो मर्दों को रिझा रही है। और ऐसी लड़कियां, देवदासियां, कोई भी मर्द के साथ सो सकती है ना? ऐसी सोच है ना तुम्हारी? देवदासी की परंपरा मैं निभा रही हूं। जाओ आर्यन, आजाद कर रही हूं तुम्हें। जा सकते हो तुम। आर्यन, एक बात याद रखना, तुम जहां भी जाओ हर जगह मुझे ही पाओगे। यशवंत चिमा जी, आंखों से देख लो अपनी, क्या कीमत लगाई है आराध्या की। पता है किसने बेची है? आपके सबसे बड़े, सबसे लाडले भक्त आबा साहिब। इस पर अधिकार तो तुम्हारा ही है। तुम्हारे ही बीच की कीमत है ना ये। पुण्य कमाओ इससे। लगाओ अपनी बेटी की कमाई अपने मन के निर्माण में। प्रणाम मठाधीश जी, आपका आशीर्वाद चाहिए मठाधीश जी। ये मेरी बेटी है जानकी, प्रणाम करो बेटा। इसकी शादी की थी मैंने जल्दबाजी में, सोचा लड़का अच्छा होगा, और उन लोगों ने बहुत अत्याचार किए मेरी बेटी पर। धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। आबा साहब ने दंड दिया है मुझको। अब आप ही बताइए, पूरी जिंदगी वो इस तरह अकेली कैसे निकालेगी? अगर आपका आशीर्वाद हो तो उसका घर वापस बस जाएगा। गलती मेरी ही थी, रिश्ता पक्का करने से पहले मैंने सब कुछ देख लेना चाहिए था। बाप का कर्तव्य होता है हर हाल में अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी दे, उसकी सुरक्षा करे। सही कहा तुमने। एक पिता का कर्तव्य है अपनी बेटी की रक्षा करना। पिता की गलतियों की सजा बेटी को क्यों? मैं आशीर्वाद देता हूं कि इसे एक योग्य वर मिले। प्रणाम मठाधीश जी। बाप का कर्तव्य होता है हर हाल में अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी दे, उसकी सुरक्षा करे। प्रणाम गुरुजी, पूजा का समय हो गया। दुर्गेश, आज पूजा तुम कर लो, हमें जरूरी काम से जाना है।
अचानक हिचकी कैसे आ गई? कौन याद कर रहा है? प्रद्युम्न विद्याधर राव, तू ही मुझे याद कर रहा होगा। हाँ, तेरे लिए बना रही हूँ ये सब पकवान। हाँ, इतनी मिर्ची डाल देती हूँ ना आज, हाँ, कि ऐसी दिन भर हिचकी लगेगी, रुकेगी नहीं, दिन भर पानी पानी चिल्लाएगा। खा, बैठ के खा। सुबह सुबह क्या खिचड़ी पका रही है आई? तू बता, तू कहाँ से खिचड़ी पका के आ रही है रात भर? हाँ, आजकल बिना बताए घर से बाहर चली जाती हो बात बात पर। हाँ, बता तू क्या खिचड़ी पका रही थी बाहर, बता। बेटी की शादी हुई है ना, खुशी के मारे नाच रही थी पूरे गांव में, सबको बता रही थी कि कितनी महान है मेरी आई। राव परिवार में शादी कर दी उसने मेरी बेटी की। देवा रे देवा, तेरे ताने सुन सुन के मेरे कान पक गए। बस कर, तू बता, तू जासूसी करने कहाँ गई, वो तो मुंह खोल। अरे आई, जासूसी तो तब करूंगी ना मैं जब मुझे पता ना हो कि मेरी आई ने कैसे छल कपट से मेरी बेटी की शादी की है। आग में झोंक दिया है उसे, और उस आग की लपटें ना मुझ पर भी आ रही है। बस कर, चैन नहीं है तेरे को, मेरे को ही सुनाएगी दिन रात। एक हाथ तुम्हारे लिए मरो, सुबह से काम कर रही हूँ मैं 5 बजे से तेरी बेटी के लिए। शादी के बाद आज पहली रसोई है उसकी, इसलिए ये सब खाना पकवान सब बनाकर जा रही हूँ ताकि हमारा नाम यहाँ खराब ना हो। तेरे बड़े घर में गई है, कुछ तो तोहफे लेकर जाना पड़ेगा ना, सुनाएगी मुझे। आई, तू एक मेहरबानी कर, मेरी अरू को ना उसके हाल पर छोड़ दे, क्योंकि मुझे पता है तू वहां जाएगी तो सिर्फ आग में घी डालने के लिए, कुछ अच्छा करने तो जा नहीं सकती तू। सही पहचाना तूने मुझे। मैं आज वहां जा रही हूँ। नया सिनेमा लगा है ना, हाँ, जिसकी हीरोइन है आराध्या और खलनायिका है वो सुनबाई। बड़ा मजा आएगा, पहला दिन पहला शो। आ रही हूँ, आली रे आली, कुमुदनी आली। पोहे तो तैयार हो गए। ताई, आबा साहब के लिए मैंने ओट्स की खीर बनाई है, हेल्दी रहेगी, उनकी तबीयत खराब है ना इसलिए। बाकी सबके लिए दूधी का हलवा तैयार है। थाली पीठ भी। थाली पीठ के साथ चटनी कौन सी बनाऊं? इमली की चटनी कैसी रहेगी? छी 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 छी, सुबह सुबह सबका मुंह खट्टा करेगी क्या? आई, क्या कहा तूने मुझे? आई? हाँ आई। आजकल कोई भी अपनी सास को सासू माँ नहीं कहता, सब आई कहते हैं या फिर मम्मी जी कहते हैं। इससे नजदीकियां बढ़ती हैं और दूरियां कम होती हैं। दूर दूर ही रहना मुझसे, और ये आई वाई मम्मी मम्मी का नाटक मेरे सामने मत करना। और क्यों आई है तू मेरे रसोई में? हाँ, बहू है तू इस घर की? हाँ, बहू तो हूँ, इसलिए तो ये सब कर रही हूँ। तेरे हाथ का बना हुआ नाश्ता कोई नहीं खाएगा, क्या पता जहर मिला दिया हो तूने उसमें। नहीं, जहर नहीं मिलाया मैंने। आप कहें तो सबसे पहले मैं चख के दिखाती हूँ। बड़ी आई चक्के दिखाने वाली, सबको झूठा खिलाएगी अपना। चल निकल मेरी रसोई से। देखिए आई, एक बात आपसे साफ साफ कह देती हूँ, हर काम मैं पहले प्यार से करूंगी, और अगर फिर भी आप लोगों ने मुझे इस तरह से धुतकारा तो अपना अधिकार मैं पाक कर रहूंगी। राव परिवार की बहू, मेरा हक बनता है आज की सुबह नाश्ता बनाना, और वही मैंने किया। मैं भी देखती हूँ कि कौन खाता है तेरे हाथ का बनाया हुआ नाश्ता।
देशमुख ने गायत्री के लिए एक रिश्ता सुझाया है, उसके भाई का बेटा। बाबा, एक बार पहले ताई से पूछना अच्छा होगा। तो जानते ही हो कि पहली बार क्या। आई प्लीज चल हट सामने से, चल। आई मेरी बात सुनो। आई देखो, मत फेंको ये खाना। गांव में लोग एक एक दाने को तरस रहे हैं और आप पूरा खाना जाके गटर में फेंक रही हैं। तेरे हाथ के बनाए हुए खाने के लिए हम तरस गए हैं? अरे भगवान की दया से हमारे पास इतना है कि सुबह शाम तेरे हाथ का बनाया हुआ खाना फेंक भी देंगे ना तो भी कम नहीं पड़ेगा। चल हट। आई प्लीज खाने को मत फेंको। आई प्लीज प्लीज ये अंदर आई प्लीज। आई अन्न को ईश्वर का प्रसाद मानते हैं हम। ऐसा भद्र व्यवहार शोभा देता है आपको? अन्न की पूजा की परंपरा है हमारे यहाँ, भूल गई आप? किसी गृहस्थ के घर में कदम रखना पाप मानते थे ये। हो क्या गया इनको? ये आपकी बहू है, इसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे आप? बहू घर आती है तो बेटी बनकर, ये संस्कार भी याद नहीं। क्षमा कीजिए मां जी, पर शायद अनजाने में आपने एक गृहस्थ की दहलीज को पार कर दिया। आबा साहब, नियम इसलिए होते हैं कि संयम न टूटे, लेकिन अन्याय होता देख इस नियम को तोड़ना शास्त्रों के विरुद्ध भी नहीं। इस गांव ने मुझे मठाधीश बनाया, यहाँ सब प्रेम से रहें, कोई अन्याय ना हो, ये देखना मेरा कर्तव्य है। अब वहां क्यों खड़ी हैं? आबा साहब, ये किसी अनपढ़ या असंस्कृत व्यक्ति के घर होता तो मैं समझ जाता कि उनकी सोच ही ऐसी है, लेकिन आप सरपंच हैं। अगर आपके घर में आपकी बहू के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो क्या आदर्श रहेगा गांव वालों के सामने? सोलह आने सच बात कही आपने, पर आप तो जानते हैं किस परिस्थिति में आर्यन की शादी हुई। उस देवदासी कुमुदिनी ने छल कपट के साथ ये शादी करवाई, और ये तो वही लड़की है जिसकी वजह से आप पर कीचड़ उछाला गया। कैसे सभ्यता से बर्ताव करते इसके साथ? हम मजबूर हैं, वरना धक्के मारकर इसे घर से बाहर निकाल देते। आबा साहब, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इतना नीचे गिरेंगे। पी कर आए हैं क्या ये जुमा जी आज?
आपने और आपके परिवार ने आज जो घोर अन्याय किया है उसका आप सबको प्रायश्चित करना होगा। अकाल के समय में अन्न का इस तरह अपमान करेंगे तो सोचिए क्या प्रकोप होगा। प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। कैसा प्रायश्चित? कहीं सिनेमा टाकीज शुरू ना हो गई हो। सिनेमा का नाम सास ना जाने आंगन टेढ़ा। सिनेमा का मजा तभी आता है जब सिनेमा शुरू से देखो। देखती हो अंदर जाकर क्या हो रहा है। हाँ, सबसे पहले तो प्रद्युम्न विद्याधर राव से मिलूंगी। क्या कहूँ मैं उसे? क्या रे दादा ससुर, नींद आई रात को? दिल बराबर धड़क रहा है ना? बस बस बेटी। इस गांव में हर लड़की हमारी बेटी है। एक रात में ऐसा क्या चमत्कार कर दिया अरु ने कि ये चीमा जी भी परिवार के साथ यहाँ नाश्ता करने बैठ गया। यहाँ तो सिनेमा टाकीज शुरू है। सुखी परिवार, घर संसार। अब साहब, आज जिस अन्न का अपमान होने जा रहा था सबसे पहले उसका ग्रहण मैं करूंगा। अगर आप लोग चाहें तो इस अन्न का सम्मान कर सकते हैं, या चाहें तो रात से कुछ नहीं खाया। प्लीज कुछ खा लीजिए। ये मट्ठाधीश भी पगलाइट हो गया है। हाँ, इसने तो मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। मेरा पेट भर गया। हाथ हटाओ। मठाधीश जी, आपका मान रखने के लिए मैंने एक आध निवाले खा भी लिए, पर इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकता। आप जो चाहे सोच सकते हो मेरे बारे में। छोटी सोच का हूं, तुच्छ इंसान हूं, जो चाहे आप सोच सकते हो। और ना ही मैं कोई सरपंच हूं कि मैं परंपरा के बारे में विचार करूं। मैं सब नहीं खा सकता हूं। माफ कीजिएगा मुझे। माफ कीजिए, ये जवान है, खून गर्म है इसका। आर्यन, बैठ जा, बैठ जा। चलो, आखिर मेरे नाती ने मेरी लाज रख ली। अब बारी है अरु की सास की। चलो, मैं ही आग में मिर्ची डाल देती हूँ। नमस्कार। जमाई राजा नमस्कार। मट्ठाधीश जी नमस्कार। और मेरी नातिन के दादा ससुर जी नमस्कार। अरे जमाई राजा, तू भूखा रहेगा ये कैसे हो सकता है? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देख, तेरे लिए मैं सब खाना बनाकर लाई हूँ।
हाँ, इतना स्वादिष्ट नहीं रहेगा जितनी की मेरी नातिन बनाती है, फिर भी कोशिश अच्छी की है मैंने। ले चलो साथ में मिलकर खाना खाते हैं। नातिन कम पड़ गई थी हमारी जिंदगी में जो अब आज ही आई तमाशा खड़ा करने के लिए। बाबा साहब आज्ञा दीजिए। उम्मीद करता हूं कि हर सुबह इसी तरह शुरू होगी। हमारे हाथ में स्वाद है। ये नेक हमारी तरफ से। चलता हम भी चलते हैं आपके साथ। कुछ बात करनी है आपसे। चलो ये लोग गए, बाकी सब तो है ना, बैठकर खाना खाएंगे। चल कोई बात नहीं अरु, ये सब तो चलता ही रहेगा। तू बता कैसी है? तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए तुझसे मिलने चली आई। खूब सुंदर दिखती है। मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी। आई कैसी है? रोना मत, हिम्मत से काम ले। मैंने हमेशा कहा है ना तुझे, इस घर से सम्मान और आर्यन से प्यार, ये सब पाना तेरा अधिकार है और तुझे जरूर मिलेगा। ये तेरी आजी बोल रही है। चल अब बड़ी समदन होने का अधिकार निभा लूं। खुश रहे। हाँ ये दे। ए तू कुठे चाललीस? बाजू हट काम वाली नक्कू। तेरी महारानी मालकिन अंदर बैठी है ना, उससे मिलने जा रही हूँ। अब मालूम हो गया ना रिश्ता। लेकिन उसको तेरे को नहीं मिलना है, इसके लिए तो मेरे को यहाँ खड़ा किया है सिक्योरिटी करके। काम वाली से सिक्योरिटी? देवा रे देवा। चल बाजू हट, उसके लिए भेंट लेकर आई हूँ। जो भी देना है ना मेरे पास देना, मैं दे दूंगी। और चल दे दे। और बता, ससुराल में सब कुछ ठीक है ना? ये लोग सब बराबर है ना तेरे साथ? हाँ आजी, अभी तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। मैं टूटूंगी नहीं और ना ही हार मानूंगी। और तू भूल मत, इन लोगों के साथ कैसा रहना है, क्या बर्ताव करना है। जो भी कुछ भी बोल देगा ना तुझे, पलटकर जवाब दे दे, जैसे मैं पलटकर जवाब देती हूँ। छोड़ना मत, जीना हराम कर दे इन लोगों का, बस याद रख। तू पलटकर जवाब देगी तभी तो वो तुझे और सताएंगे, तभी तो तमाशा देखने को मिलेगा मुझे। आजी पता नहीं क्यों मैं आर्यन के आई बाबा का अपमान कभी नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। आर्यन के आई बाबा है तो इस तरह से मेरे आई बाबा भी हुए ना। पवित्र आंटी बहुत नाराज रहती हैं। उनको तो ये भी नहीं पसंद कि मैं उनको आई कहकर बुलाऊं। पता नहीं क्या हो जाता है जब वो मेरे सामने आती है, कुछ अजीब सा।
आखिर खून तो बोलेगा ही। तेरे असली माँ बाप तो वही है, पवित्रा आंटी। दुश्मन है वो तेरी, दुश्मन, सबसे बड़ी दुश्मन। और यहाँ जितने भी लोग हैं ना, सारे तेरे दुश्मन है, याद रख। और ये मत भूलना कि इन लोगों ने तेरी आई और मेरे साथ क्या क्या किया। देवा रे देवा, कितना अपमान सह लिया हम लोगों ने। इनको दिखा दे, सबको दिखा दे कि तू किसकी नातिन है, समझ ली? अजी तू भी ना हमेशा घोड़े पर सवार रहती है। अपने हक की लड़ाई लड़ने आई हूँ मैं यहाँ पर, अपने अधिकार की लड़ाई। आर्यन ने बहुत गलत किया है मेरे साथ। जो वादा उसने किया था उसे निभाना ही पड़ेगा। किसी का अपमान करना मेरा यहाँ पे मकसद नहीं है। अपनी जिंदगी का तमाशा नहीं बनाऊंगी मैं। आजी तू बैठ, मैं तेरे लिए तेरी वाली चाय बना के लेके आती हूँ, अदरक वाली। जा घर जा। उतरेगी नहीं। ज्यादातर नशीबत खोटा है। अब क्या सुबह शाम उस बुड्ढी का चेहरा देखना पड़ेगा मुझे? सुन भाई, जोक है वो जोक, खून चूसे बिना जाएगी नहीं यहाँ से। अरे उसकी हिम्मत तो देखो, तुम्हारे लिए साड़ी भेजी है, देख। छी, ये साड़ी भेजी है उसने? हो ना। अब औकात 2 पैसे की हो तो साड़ी भी ऐसी ही भेजेगी ना। ऐसी साड़ी तो मैं अपनी नौकरानी को भी ना दूं। अरे मैं भी तो इससे भारी साड़ी पहनती हूँ। 1 मिनट, अब पता चला मुझे उसने ये साड़ी क्यों भेजी है। मेरी बेइज्जती करने के लिए। साड़ी का तो मैं पोचा बना के बाथरूम साफ करवाऊंगी। मेरी दी हुई साड़ी को पोछा बनाएगी तू, बाथरूम साफ करेगी? महारानी तू देख, अब कल शाम तक तुझे यही साड़ी पहनने पर मजबूर नहीं किया ना मैंने, तो मेरा नाम भी कृष्णदासी कुमुदनी नहीं।